लास्ट क्लास में हमारा टॉपिक था एक्सपोनेंट ऑफ अ प्राइम नंबर इन फैक्टोरियल नोटेशन। देखिए, मैंने आपको सिखाया था कि n फैक्टोरियल को आप कैसे लिख सकते हैं, 2 की पावर a, यानी प्राइम नंबर के एक्सपोनेंट की फॉर्म में 2 की पावर a इंटू 3 की पावर b इंटू 5 की पावर c इंटू 7 की पावर d, इस तरह से लिख सकते हैं। तो मैं इसका डायरेक्ट फॉर्मूला भी बताया था आप लोगों को कल। ठीक है, तो देखिए किस तरीके से अब और क्वेश्चन हम आगे बढ़ाते हैं। तो जैसे क्वेश्चन है, so find the exponent of 5, find the exponent of 5 in 200 factorial upon 100 factorial। ठीक है, तो देखिए 200 फैक्टोरियल अपॉन 100 फैक्टोरियल में आपको 5 का एक्सपोनेंट निकालना है। इसको कैसे निकालेंगे? आप एक काम करिए, पहले 200 फैक्टोरियल में 5 का एक्सपोनेंट निकाल लीजिए, कोई भी इंटीजर बच रहा है बगल में। ऐसे ही 100 फैक्टोरियल में 5 का एक्सपोनेंट निकाल लीजिए, ये भी इंटीजर बच रहा है। तो जितनी पावर कट के बचेगा वही आपका क्या हो जाएगा, 5 का एक्सपोनेंट हो जाएगा। तो यानी कि एक्सपोनेंट ऑफ 5 इन 200 फैक्टोरियल निकालते हैं। तो कैसे निकालते हैं? ग्रेटेस्ट इंटीजर 200 अपॉन 5, ग्रेटेस्ट इंटीजर 200 अपॉन 5 का स्क्वायर प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर 200 अपॉन 5 का क्यूब प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर 200 अपॉन 5 की पावर 4। इससे आगे की नीड नहीं होती हमको। तो 200 अपॉन 5 कितना हो जाता है? 200 अपॉन 5 ये हो 40। जाता है आपका 40, और 40 एक इंटीजर है तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर इंटीजर ही हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही 200 अपॉन 25, 5 का स्क्वायर इन 25 कितना होता है? 8, 8 का ग्रेटेस्ट इंटीजर भी 8 ही हो जाएगा। 200 अपॉन 5 का क्यूब यानी 125, तो ये होता है 1.6 समथिंग। तो 1.6 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 हो जाएगा, और 200 अपॉन 5 की पावर 4 कितना होगा? 625। तो ये 0 से 1 के बीच में होगा तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 हो जाएगा। तो ये इतना क्या कितना हो गया? 40 प्लस 8, 48 प्लस 1, 9। 9। ऐसे ही 100 फैक्टोरियल में अगर निकालें एक्सपोनेंट ऑफ 5 इन 100 फैक्टोरियल, तो कैसे निकालेंगे आप जानते हैं? 100 अपॉन 5, 100 अपॉन 5 का स्क्वायर 100 अपॉन 5 का क्यूब। इससे आगे की नीड नहीं होती क्योंकि सब 0 से 1 के बीच में आएगा। 100 अपॉन 5 होता है 20, 20 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 20। 100 अपॉन 25 कितना आता है? 4, 4 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 4, और 100 अपॉन 125 0 से 1 के बीच में आता है तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा? 0। तो ये हो गया 24। तो यानी कि 5 का एक्सपोनेंट कितना आ गया? 49 अपॉन ये आ गया 5 की पावर 24 इंटू समथिंग इंटीजर बचेगा, ये हो गया 5 की पावर 49 इंटू 5 की पावर माइनस 24। तो 5 की पावर बेस सेम में पावर ऐड हो जाएगी, तो आपका बचेगा 5 की पावर 25। तो यानी आपका आंसर क्या आ जाएगा? एक्सपोनेंट ऑफ 5 इन 200 फैक्टोरियल अपॉन 100 फैक्टोरियल इज 25। आप लोगों को क्लियर है कैसे किया ये वाला क्वेश्चन? यस। चलिए नोट करिए। देखिए अब हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर का नाम था परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। तो अब हम लोग मीनिंग समझ रहे हैं कि परम्यूटेशन होता क्या है। तो सबसे पहले मैं इसकी डेफिनेशन लिखा दे रहा हूँ आपको, डेफिनेशन क्या होती है। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग समझते भी हैं इसको। तो डेफिनेशन होती है इसकी, नंबर ऑफ डिफरेंट अरेंजमेंट
that can be made by taking some or all from given number of things is called permutation. देखिए परम्यूटेशन का मतलब एक सिंपल सा मतलब आप ध्यान रखिएगा। सिंपल, कभी कोई परम्यूटेशन कहता है तो इसका मतलब होता है, इसका मतलब डिफरेंट अरेंजमेंट। ठीक है, कहीं भी किसी भी चीज का परम्यूटेशन निकालने को बोला जाए तो एक सिंपल सा मीनिंग होता है इसका डिफरेंट अरेंजमेंट। जैसे मान लीजिए कि ए बी सी तीन नंबर्स हैं, तीन लेटर्स हैं, तीन लोग हैं, कोई भी मान लीजिए, तो इनको कितने डिफरेंट टाइप से आप शो कर सकते हैं, यही इनका परम्यूटेशन हो जाएगा। तो ए बी सी, जैसे अगर मैं इसमें से अगर तीनों को लेकर परम्यूटेशन बनाऊं, तीनों को लेकर मतलब बाय टेकिंग ऑल, तो अगर तीनों को लेकर बनाएंगे तो देखिए ए बी सी, पहला तो यही बन गया। दूसरा ए सी भी कर सकते हैं, एक नया अरेंजमेंट दिखाई दे रहा है। फिर क्या हो सकता है, बी सी ए। फिर अगला अरेंजमेंट क्या हो सकता है, बी ए सी। फिर अरेंजमेंट क्या हो सकता है, सी ए बी। फिर अरेंजमेंट क्या हो सकता है, सी बी ए। तो यानी कि इनके कितने अरेंजमेंट आपने बना लिए, 1 2 3 4 5 6। तो यानी कि नंबर ऑफ डिफरेंट अरेंजमेंट जो हो गए इसके वो 6 हो गए। और यही इसके क्या होते हैं, परम्यूटेशन, यानी सभी को लेकर आपने इसके 6 डिफरेंट अरेंजमेंट बना लिए, यही इनके परम्यूटेशन हो गए। यानी यही इसी को आप, क्या आपसे कोई बोलता है इसके परम्यूटेशन कितने हैं, तो 6 हैं। लेकिन अगर मान लीजिए ये तो मैंने सभी को लेकर बनाए, अगर ए बी सी है तो बाय टेकिंग किसी दो को लेकर अगर हमने बनाए, तो किसी दो को लेकर अगर बनाते हैं तो जैसे ए बी सी है, तो ये पहले तो आप ए बी ले सकते हैं, या फिर आप बी सी ले सकते हैं, या फिर आप सी ए ले सकते हैं। अगर आपने ए बी लिया तो इसको अरेंज भी तो कर सकते हैं हम बी ए से। अगर आपने बी सी लिया तो इसको अरेंज कर सकते हैं हम सी बी से। अगर आपने सी ए लिया तो इसको अरेंज कर सकते हैं हम ए बी से। तो यहाँ पर जो नंबर ऑफ डिफरेंट अरेंजमेंट हो गए, अभी भी आपके 6 ही हो रहे हैं, देखिए ए बी बी ए बी सी सी बी सी ए सी। तो यानी नंबर ऑफ डिफरेंट अगर परम्यूटेशन कोई हमसे पूछता है तो कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ डिफरेंट परम्यूटेशन 6। यानी परम्यूटेशन मतलब आप उसको कितने तरीके से आप अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, यही इनके क्या होते हैं, परम्यूटेशन होते हैं। जैसे मान लीजिए ए बी सी डी 4 लोग हैं, तो इनको बाय टेकिंग ऑल सभी के परम्यूटेशन बनाने तो कैसे बना सकते हो, एक परम्यूटेशन तो ए बी सी डी हो गया, एक ए बी डी सी हो गया, एक बी ए डी सी हो गया। तो इस तरह से आप बहुत सारे परम्यूटेशन बना सकते हो। तो यही इनके क्या अरेंजमेंट बना सकते हो, यही इनके क्या होंगे, परम्यूटेशन। तो ऐसे करके हम कितने बना सकते हैं, मैं लिख देता हूँ, बाकी आपको निकालना तो सिखाएंगे। तो नंबर ऑफ डिफरेंट अरेंजमेंट इसके बनाए जा सकते हैं 24 नंबर ऑफ डिफरेंट अरेंजमेंट। इनको आपस में शफल करके 24 टाइप से, डिफरेंट टाइप से आप शो कर सकते हैं। यही इनके क्या होते हैं, परम्यूटेशन होते हैं। अगला जो हमारा डेफिनेशन होता है वो होता है कॉम्बिनेशन। तो कॉम्बिनेशन का मीनिंग क्या होता है, ये होता है, कॉम्बिनेशन का मीनिंग होता है नंबर ऑफ डिफरेंट सिलेक्शन that can be made by taking that can be made by taking from given number of things is called combination। कॉम्बिनेशन क्या हो गया, अगर आपसे कोई कॉम्बिनेशन बोलता है तो अपने माइंड में एक वर्ड रखिए, डिफरेंट सिलेक्शन। जैसे परम्यूटेशन में मैंने आपको वर्ड बताया था कि डिफरेंट अरेंजमेंट होता है,
कॉम्बिनेशन में जो दिमाग में रखना है आपको वो होता है डिफरेंट सिलेक्शन। अब देखिए डिफरेंट सिलेक्शन, जैसे अगर मैं आपसे बात करूं, जैसे ए बी सी है, 3 लोग हैं, तो अगर मैं आपसे बोलता हूं कि बाय टेकिंग ऑल, यानी तीनों को लेके सेलेक्ट करना है। जैसे मान लीजिए ये मृणाल है, ये उदय है, 3 बच्चे हैं, एक मृणाल है, एक उदय है, और तीसरा आ रहा है मान लीजिए कामरान। अगर मैंने बोला तीनों को ही सेलेक्ट करना है, तो तीनों को ही सेलेक्ट करने के कितने तरीके हो सकते हैं? एक ही तरीका हो सकता है, एक ही तरीका तो हो सकता है। जैसे ए बी सी है, तो तीनों को लेने का तरीका क्या हो सकता है? एक ही तरीका हो सकता है कि तीनों को ले लिया। तो यानी यहाँ पर हम बात करें तो नंबर ऑफ डिफरेंट सिलेक्शन ओनली वन ही हो गया। यानी कि इसी को क्या बोल सकते हैं? डिफरेंट सिलेक्शन को ही क्या बोलते हैं हम लोग? कॉम्बिनेशन बोलते हैं। ठीक है, तो यानी इनको लेने का केवल एक ही तरीका हो गया। ठीक है, अगर सभी को अगर 10 लोग खड़े मान लीजिए, 10 के लोगों को सेलेक्ट करना है, तो एक ही तरीके से तो सेलेक्ट कर सकते हो कि सभी को ले लिया। ऐसे जैसे ए बी सी। अब आपको अगर इनमें 3 लोग हैं, इनमें से केवल 2 लोगों को लेना है, 3 लोग आपके सामने खड़े हैं, इनसे केवल 2 को लेना है, तो आप 2 को कितने तरीके से ले सकते हो? एक ए बी ले लिया, बी सी ले लिया, या फिर सी ए ले लिया। यानी कि मृणाल था, उदय था, कामरान था, कैसे ले सकते हो? मृणाल उदय ले लो, या उदय कामरान ले लो, या मृणाल कामरान ले लो। भाई इन तीनों तरीके से तो डिफरेंट तरीके से सेलेक्ट कर सकते हो ना, 3 में से 2 को। तो यानी कि यहाँ पर नंबर ऑफ डिफरेंट सिलेक्शन जो हो गए वो कितने हो गए आपके? 3 नंबर ऑफ डिफरेंट सिलेक्शन हो गए। यानी कि नंबर ऑफ जो कॉम्बिनेशन हो जाएंगे वो आपके कितने हो जाएंगे? 3 हो जाएंगे। तो यानी कि परम्यूटेशन मतलब क्या होता है? परम्यूटेशन मतलब डिफरेंट अरेंजमेंट, कॉम्बिनेशन मतलब डिफरेंट सिलेक्शन, ओनली सिलेक्शन। ठीक है, तो देखिए वही चीज मैं आपको सिखाता हूँ। तो देखिए थ्योरम 1 क्या है, पहले मैं लिखा देता हूँ। Number of different arrangement that can be made by taking all number of different arrangement by taking all from given number of n things is npn। अब कई बच्चों को npr का फॉर्मूला नहीं आता है, तो पहले मैं बता देता हूँ एनपीआर का फॉर्मूला क्या होता है। जैसे पिछली क्लास में एनसीआर का बताया था। एनपीआर का होता है एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल। ठीक है, तो अगर हम एन पी एन को सॉल्व करेंगे तो एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस एन फैक्टोरियल, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, यानी एन फैक्टोरियल अपॉन जीरो फैक्टोरियल। जीरो फैक्टोरियल कितना होता है? 1। यानी जो अरेंजमेंट हो गए वो क्या हो गया आपका? एन फैक्टोरियल। यानी कि जैसे अभी ये ए बी सी आपके सामने था, याद है आपने सभी को लेकर अरेंजमेंट बनाए थे। मैं आपके सामने बनाता हूँ, बाय टेकिंग ऑल, सभी को लेकर अरेंजमेंट बनाए थे। तो आप कैसे बना रहे थे? ए बी सी, ए सी बी, बी सी ए, बी ए सी ए बी, सी बी ए। तो आप काउंट कर ले रहे थे, तो आपके जो टोटल अरेंजमेंट बन रहे थे वो कितने बन रहे थे? 6। तो यहाँ वही सिखा रहा हूँ मैं आपको कि अगर मान लीजिए सभी को लेकर बनाना है एन में से, तो यहाँ पर 3, एन कितना हो गया? अब आपका 3 हो गया। तो आपका आंसर डायरेक्ट आप क्या लिख सकते हैं? 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल कितना होता है? 3 × 2 × 1 यानी 6। यानी अब आपको बना के देखने की जरूरत नहीं रही, अब आप डायरेक्ट बना कर सकते हैं। और इसी चीज को मैं आपको पहले भी कराता जा रहा था, याद करिए। 3 लोग खड़े, और 3 लोग खड़े तो इनको पहले को फिल करने के मेथड कितने हैं? वही 3 लोग खड़े, 3 चेयर है, तो पहली चेयर को फिल करने के मेथड 3 है। दूसरी चेयर को फिर कोई एक आके बैठ गया, दूसरी चेयर को फिल करने के मेथड 2 हो गए। तो 3 × 2 × 1 6 ही तो आ रहा था वहां पर भी, ये भी वही देता है जो हम अभी सीख रहे हैं। ऐसे ही आप देखिए, अगर मान लीजिए 4 लोग खड़े होते ए बी सी डी, बाय टेकिंग ऑल,
by taking all number of different arrangement। अब तो मैंने फॉर्मूला ही पढ़ा दिया आपको कि चार लोग खड़े हैं, चार लोगों को एक लाइन में कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, 4 फैक्टोरियल। तो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, यानी कितने तरीके से आप अरेंज कर सकते हैं, 24। यानी इनको अगर आप अरेंज करेंगे, देखिए यही तो मैंने आपको सिखाया था, इनको आप डिफरेंट टाइप से कितने टाइप से शो कर सकते हैं, 24 टाइप से आप इनको शो कर सकते हैं। ठीक है, देखिए थ्योरम 2। थ्योरम 1 में मैंने आपको ये बताया कि सभी को लेकर, यानी सभी को लेकर 10 लोग लाइन में खड़े हैं, तो 10 के 10 को लेकर आप अरेंजमेंट 10 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, सभी को लेकर। लेकिन यहाँ पर एक ये भी तो प्रॉब्लम बन रही थी हमारी, कुछ को लेकर, यानी बाय टेकिंग 2, यानी 10 में से अगर हमें 4 को लेकर ही अरेंजमेंट बनाना है, तो अब हम वो थ्योरम देख रहे हैं, यानी कि नंबर ऑफ डिफरेंट अरेंजमेंट्स that can be made, number of different arrangements that can be made by taking by taking r by taking r distinct things from given number of n distinct things, from given number of n distinct things is npr, यानी n factorial upon n minus r factorial is npr, यानी n factorial upon n minus r factorial। यानी कि जैसे कहने का मतलब ये हुआ, जैसे ये ए बी सी था, मैंने आपको सिखाया था बाय टेकिंग 2, यानी इनमें से दो को लेकर, तो आपने बना लिया था कि यार ए बी को ले लिया, या बी सी को ले लिया, या सी ए को ले लिया। क्या किया भाई, तीन में से दो को है कि अरेंजमेंट बनाना था, ए बी को लिया तो इसको अरेंज हमने बी ए कर दिया, बी सी को लिया तो इसको अरेंज सी बी कर दिया, सी ए को लिया तो इसको अरेंज ए सी कर दिया। ठीक है, तो तीन में से दो को लेकर अगर हम अरेंजमेंट बनाते हैं, तो यानी क्या हो गया, टोटल अरेंजमेंट कितने हो गए आपके, यहाँ पर टोटल अरेंजमेंट हो गए आपके 1 2 3 4 5 6। इसी को मैंने फॉर्मूले से बता दिया कि टोटल तीन थे, आपने दो को लिया, यानी एन तो तीन हो गया, आपने लिया दो को, तो डायरेक्ट आपका टोटल अरेंजमेंट का फॉर्मूला हो जाएगा आर, यानी आपने दो को लिया है, तो ये हो जाएगा 3p2, यानी 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 माइनस 2 फैक्टोरियल, तो ये 1 हो जाएगा। तो 3 फैक्टोरियल क्या होता है, 3 इंटू 2 इंटू 1, तो देखिए 6 डायरेक्ट आ रहा है। ठीक है, जैसे मान लीजिए चार हैं ए बी सी डी, आपको किसी दो को लेकर बनाना है बाय टेकिंग 2। वैसे अगर मैं बनाऊं तो ए बी हो गया, बी सी हो गया, सी डी हो गया, ए सी हो गया, ए डी हो गया और बी डी हो गया। कितने बन रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 बन रहे हैं। अगर इसको मैं फॉर्मूले से करूं तो एन 4 है और आर 2 है, चार में से दो को लेकर अरेंजमेंट बनाने, तो बेटा ये तो मैंने अभी ये लिया, अगर इसको अरेंज करना है तो बी ए, समझ रहे हैं ना, सी बी, और क्या हो जाएगा आपका डी सी, सी ए डी को डी ए लिख सकते हैं, बी डी को डी बी लिख सकते हैं। तो एन 4 है और दो को लेकर बनाने हैं, तो आपका हो जाएगा 4p2। तो फॉर्मूला ये रहा, एन 4 है तो 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 माइनस 2 फैक्टोरियल। तो 4 फैक्टोरियल क्या होता है, 4 3 2 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल से 2 करिए, तो आपके टोटल कितने अरेंजमेंट आ गए, 12 अरेंजमेंट आपके यहाँ पर आ चुके हैं। अच्छा, ये जो पुराना फॉर्मूला है ना, इसमें भी नंबर बाय टेकिंग ऑल फ्रॉम गिवन नंबर ऑफ एंड डिस्टिंक्ट थिंग्स लिखिएगा। यहाँ पर भी क्या ऐड कर लीजिएगा, डिफरेंट चीजें, कि जो एनपीआर एनसीआर के फॉर्मूले वैलिड होते हैं, डिस्टिंक्ट लिए वैलिड होते हैं, बस डिस्टिंक्ट ऐड कर लीजिएगा थ्योरम 1 में, और ये आपकी थ्योरम 2 नोट डाउन कर लीजिए। तो हमारा जो थ्योरम थर्ड है,
तो यही आपको सिखा रहा है कि नंबर ऑफ डिफरेंट सिलेक्शन by taking by taking r distinct things from given number of by taking r distinct things from given number of n distinct things is NCR। अब NCR का फॉर्मूला हम लोग सब जानते हैं, क्या होता है, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल। ये NCR का हमारा फॉर्मूला होता है, n माइनस r फैक्टोरियल n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल। जैसे ABC था, आपसे बोला जा रहा था बाई टेकिंग दो का सिलेक्शन करना है, तो आप कैसे कर पा रहे थे, AB BC और CA। तो यानी कि नंबर ऑफ डिफरेंट सिलेक्शन जो हो जा रहे थे आपके 3 हो रहे थे। अभी इसी को फॉर्मूले से हम कर सकते हैं, N3 है टोटल और 2 को लेना है, तो आप क्या लिख सकते हो, 3C2 यानी 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, यानी 3 इंटू 2 इंटू 1 हो गया ये तो, और ये हो गया 1 इंटू 2 फैक्टोरियल। तो आपका देखो आंसर 3 आ गया। अब जैसे कितना भी बड़ा नंबर हो, जैसे ABCDE, आपको 2 का सिलेक्शन करना है। भाई 2 का सिलेक्शन करने के लिए फॉर्मूला क्या हो गया, हमारा फॉर्मूला हो गया भाई कि n आपके 5 हो गए, 5 लोग हैं, आपको केवल 2 लोगों को सेलेक्ट करना है, तो कितने तरीके से सेलेक्ट कर सकते हैं, 5C2। तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग 5 फैक्टोरियल 5 माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, तो ये आ गया 5 4 3 2 1, और ये 3 फैक्टोरियल यानी 3 2 1 इंटू 2, तो ये 3 2 1 कैंसिल हो गया, ये 2 टाइम कट गया, तो आपका आंसर कितना हो गया, 10। यानी और इन 10 तरीके आप देख भी सकते हो, एक AB हो गया, एक BC हो गया, एक CD हो गया, एक DE हो गया, यही हो गया ना, AB BC CD DE। और क्या क्या हो सकता है बेटा, अरे बोलो। एक हो सकता है AD, एक हो सकता है AE 1 2 3 4 5 6, एक हो सकता है आपका BD, एक हो सकता है आपका BE, ठीक है। एक क्या हो सकता है आपका 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 और बनेंगे आपके, एक हाँ, हो सकता है CE हो सकता है, और एक हो सकता है D, और एक और हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक और कोई हो जाएगा मतलब। तो इस तरह से ये बनाने में दिक्कत आती है, आप फॉर्मूला यूज करिए, 2 मिनट में आपका आंसर आ जाता है, ठीक है।